क्वेश्चन नंबर 10, 225 रुपये के पत्र मुकेश को पृष्ठांकित किया। पृष्ठांकित मतलब मुकेश को दे रहे हैं, मुकेश को दे रहे हैं तो मुकेश पाने वाला डेबिट करेंगे, ठीक है, और हमारे पास से बिल जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लेखा पुस्तकों में नहीं हुआ मतलब एंट्री नहीं किया तो एंट्री कर दो आप, ठीक है। मुकेश को दे रहे हैं हम लोग, है ना, मुकेश को ना पाने वाला है, रिसीवर है मुकेश, तो मुकेश डेबिट। मुकेश को हम लोग बिल दे रहे हैं तो मुकेश को ना पाने वाला डेबिट, हमारे पास से बिल जा रहा है तो बिल हमारा हो गया क्रेडिट। बिल रिसीवर हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट, मुकेश जो है पाने वाला डेबिट। 225 रुपये, 225 रुपये, ठीक है। बीइंग लिखना भूल गए थे इसलिए इसको लिखते हैं बीइंग ओमिटेड एंट्री टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा, क्रय पुस्तक 23 रुपये के स्थान पर 32 रुपये आगे रह जाएगा, मतलब ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया तो उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, ठीक है। ₹32 कैरिड फॉरवर्ड इन परचेज बुक इंस्टेड ऑफ ₹23। 23 के प्लेस में 32 रिकॉर्ड हो गया। जैसे हम लोग कहीं पे 23 लिख रहे थे, उसको ट्रांसफर जब कर रहे थे तो 32 कर दिए बाय मिस्टेक, आगे पीछे कर दिए। 23 लिखना था 32 लिख दिए, तो 9 रुपये ज़्यादा हो गया। परचेस हमारा परचेज बुक है ना, परचेस है। परचेस क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। तो परचेस हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे परचेस हमारा डेबिट में आता है हमेशा। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्रेडिट करते हैं। परचेस क्या होता है, डेबिट में आता है, पर ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कितने रुपये से ज़्यादा हुआ है, 23 से 32 हो गया, मतलब 9 रुपये हमारा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 9 रुपये ज़्यादा हो गया है तो परचेस को कर देंगे हम लोग क्रेडिट टू परचेस अकाउंट। ये मैंने परचेस को क्रेडिट कर दिया टू परचेस अकाउंट 9 रुपये, ठीक है। 9 रुपये से मैंने परचेस को क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट क्या करें, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। हम लोग डेबिट क्या करें, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, नहीं दिया है, कुछ नहीं पता, सिर्फ परचेज बुक में गलती थी तो परचेज को तो मैंने सुधार दिया। और डेबिट में क्या है कुछ नहीं पता तो उसके लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। जब हमको एक साइड का पता है दूसरे साइड का पता नहीं है तो उसको लिखते हैं एक दूसरे साइड में सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक साइड की गलती पता है दूसरी साइड की गलती नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट आता है। बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट देता हूँ, ठीक है। ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड। थर्ड पॉइंट हमारा दिया हुआ है हिंदी में, 1500 रुपये मजदूरी का शोधन। शोधन मतलब होता है पेमेंट करना। 1501 रुपये लिख दिए, 1 रुपये ज़्यादा लिख दिए। पेड वेजेस 1500 पेमेंट किए हैं बट एंटर्ड इन 1501 रुपीज़। वेजेस क्या होता है, डेबिट होता है। हम लोग किसी खर्चे का पेमेंट करते किसी ना, वेजेस सैलरी किसी का भी पेमेंट करते हैं तो डेबिट होता है। अब ज़्यादा एंट्री कर दिए तो क्या करना पड़ेगा, वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वेजेस जो डेबिट होता है उसको लिखूंगा मैं टू वेजेस करके हम लोग क्रेडिट करेंगे टू वेजेस अकाउंट। 1 रुपये ज़्यादा हुआ है तो 1 रुपये आएगा। अब वेजेस में तो मिस्टेक था, ठीक है, लेकिन वेजेस में मिस्टेक है, 1 रुपये समझ में आ रहा है, पर बाकी सेकंड साइड का क्या गलती है ये तो पता ही नहीं है। नहीं पता है तो क्या आएगा वहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। बीइंग वेजेस ओवरकास्ट, ठीक है। ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यह है, ऋण पर 50 रुपये ब्याज के मिल रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है ना, ठीक है। हम लोग को लिखना था टू इंटरेस्ट अकाउंट, गलती से लोन अकाउंट में लिख दिए, ठीक है। हम लोग को एंट्री करना था, इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट लिखते हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं, ऐसा कि लोन पे इंटरेस्ट मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं, वो गलती से ये लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू लोन लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह पे सिर्फ लोन लिखा है, तो कैश में तो हमारा कोई मिस्टेक है ही नहीं, हमारे कैश में कोई भी मिस्टेक नहीं है। हमारा जो मिस्टेक है वो इस पे है, इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन पे। इसको क्रेडिट करना था क्रेडिट करेंगे, और जो लोन गलती से क्रेडिट हो गया है उसको मैं डेबिट करूँगा, ठीक है। तो लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। कितना रुपए है, 50 रुपये।
₹1 था, ये ₹50। ठीक है, चलो इसको तो कुछ पॉइंट नंबर 5, अजीत से ₹200 मिला है, प्राप्त हुआ है, उसके खाते में ₹20 लिखे। 200 मिला है, ₹20 लिखे तो ₹180 कम है, ₹180 और एंट्री कर दो। ठीक है, रिसीव ₹200 फ्रॉम अजीत, अजीत से ₹200 रिसीव हुआ, ₹20 पोस्ट कर दिया, मतलब एंट्री कर दिए हैं ₹20 अकाउंट में, उसके अकाउंट में हम लोग ₹20 पोस्ट कर चुके हैं, तो ₹180 से और पोस्टिंग कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, इसका हमारा ये छूट गया नरेशन। ठीक है, नरेशन, चलो पहले को एंट्री कर देता हूँ मैं। तो अजीत को क्रेडिट करना है ₹180 से, और क्रेडिट करना है, ₹20 से कर चुके हैं। तो यहाँ पे टू अजीत, एस लगाएंगे तो अकाउंट लिखते हैं, नहीं तो टू अजीत चल जाता। ठीक है, टू अजीत। अब अजीत को तो क्रेडिट कर दिए, क्वेश्चन में सिर्फ बोला अजीत से प्राप्त उसके खाते में ₹20 लिखे, अजीत को तो लिख दिए, क्रेडिट तो हमको पता चल गया, और डेबिट के बारे में हमको पता ही नहीं है। अब डेबिट हमको पता नहीं, तो वहाँ लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बीइंग अजीत अकाउंट, अजीत अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट में मिस्टेक हुआ था ना, यहाँ हमारे क्रेडिट में मिस्टेक था, हम लोग क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना था, वो सिर्फ लोन लिख दिया था। ठीक है, तो बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा भवन निर्माण में दी गई ₹890 मजदूरी खाते में लिखी गई। ₹890 वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट किए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं, वेजेस अकाउंट में लिख दिए। ठीक है, तो वेजेस दे रहे हैं हम लोग, वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो मिस्टेक क्या है इसमें? आपको ऐसा लगेगा इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं, हमको लग रहा है कि ₹890 वेजेस का पेमेंट किए हैं, तो वेजेस अकाउंट को लिख दिए, तो एंट्री तो हमारा सही है। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई एसेट्स का प्रिपरेशन हो रहा है, कोई एसेट्स का निर्माण हो रहा है, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे आप मशीन बना रहे हो, ठीक है, मशीन बना रहे हो, तो उसके लिए जो भी लोहा लग रहा है ना, आयरन लग रहा है, या फिर जो भी वेजेस लग रहा है, जो भी है, ठीक है, जो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो भी चीज़ें खर्चे हो रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हो उसमें जो खर्चे हो रहे हैं, तो एसेट्स का नाम लिखते हैं, खर्चे का नाम नहीं लिखते, एसेट्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एसेट्स का नाम लिखते हैं। बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब मैं वेजेस किसके दे रहा हूँ? न्यू बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरी ओल्ड बिल्डिंग है, उसमें मैं उसमें कुछ छोटे मोटे रिपेयरिंग करा रहा, 5-10 हज़ार रुपये, तो वेजेस लिख सकता था मैं। ठीक है, कुछ और चीज़ ऐसी चीज़ें था, पर ऐसा चीज़ करा रहा जैसे कुछ नया बन रहा है, या फिर अब जैसे पुराने बिल्डिंग में और कुछ नया उसमें और 1-2 रूम बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको रिनोवेशन करा रहे हो, ठीक है, तब आता है उसका एसेट्स का नाम। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसकी आज के डेट में उसकी वैल्यू माने चलो 20 लाख रुपए है, पर आप रिनोवेशन करा देते तो उसकी वैल्यू कितनी जाती है? 30 लाख रुपए अगर हो जाती है। आप 7-8 लाख रुपए रिनोवेशन करा दिए और उसकी मार्केट वैल्यू उसको बाजार में अगर हम उसको सेल करें तो 30 लाख रुपए है, तो एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एसेट्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? बिल्डिंग बनाने के लिए, वो बिल्डिंग बनेगा तो वो क्या होगा? हमारे लिए न्यू एसेट्स बन जाएगा वो। तो यहाँ पे एसेट बन रहा है या एसेट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसका नाम लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, खर्चे का नाम नहीं लिखते हैं। लेकिन बाय मिस्टेक हम लोग क्या लिख दिए हैं? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए हैं। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग लिखेंगे, कैश तो हमारा सही है दोनों केस में, होना था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो हम लोग करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। 6 नंबर। ठीक है, 180 था ये, 9911। ठीक है, इसका कितना था? 200 ना, 890 रुपये ना, 890 रुपीज़। ठीक है,
बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट, डेबिट साइड में मिस्टेक था, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट लिख के आप लोग उसका टोटल कर लेना। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट।